भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने विश्वास जताया। कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी हमारे सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी ने विश्वास जताया। हमारे प्रभारी दीपक बाबरिया जी हाईकमान ने विश्वास जमाया। उन्होंने शुरू से आखिर तक कहा, समझने वालों के लिए इशारा काफी है कि टिकाऊ शब्द आप जानते हैं और टिकाऊ और जिताऊ उम्मीदवार को ही टिकट दिया जाएगा। फार्म भरने का सबका अधिकार है, टिकट मांगने का सबका अधिकार है, हमें किसी से कोई गिला नहीं है। जिन लोगों ने फार्म भरे मैं उनके घर जाकर भी हाथ जोड़ूंगा, पैर पकड़ूंगा, उनसे अपील करूंगा कांग्रेस को जिताने का काम करें। उन्होंने कांग्रेस का फार्म भरा था, उनकी नैतिकता बन गई है। उन्होंने कांग्रेस का फार्म भरा था, टिकट बहुत लोग मांगते हैं, लेकिन एक ही व्यक्ति को टिकट मिलता है। पार्टी ने जब मेरे हक में फैसला सुना दिया है, मुझे किसी से कोई गिला और शिकवा नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, 65 से 70 सीट हरियाणा में कांग्रेस की आ रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के सीएम बनने कोई किंतु परंतु नहीं है। 9 की 9 सीट हम इस लोकसभा की जीतने जा रहे हैं। हमारे पास मुद्दे हैं। 2005 से 14 भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के सीएम रहे। अपने सीएम रहे पंजाबी समाज को मान सम्मान देते हुए सेक्टर 16 में 2 एकड़ में दशहरा ग्राउंड दिया, पंजाबी भवन दिया, गुजर भवन दिया, किसान भवन दिया सेक्टर 16 में, सेक्टर 3 में दलित भवन दिया, जाट भवन दिया, सेक्टर 8 में महाराणा प्रताप भवन दिया। और 2014 से 24 तक के कार्यकाल में 1 इंच जमीन में किसी से लगातार बराबर का दौर जारी है कांग्रेस की टिकट नॉमिनेशन में। दिल्ली चुनाव में क्या कुछ कहना चाहेंगे नेताओं? मैं ये कहना चाहूँगा कि वक्त के हालात को देखिए, हमारी पार्टी के जो लोग हैं उधर आ जाइए, उनको वापस उल्टा बुलाया भी जाएगा, क्योंकि ये आज परिवर्तन का समय है और जो हरियाणा विकासहीन हुआ है, नीचे करो थोड़ा। अरे मैम नीचे करो, इधर आ जाओ, इधर से के अंदर इधर से आ जाओ, इधर से। सिर्फ हरियाणा को गड्ढे में ले जाने का काम किया, हरियाणा को दिशाहीन करने का काम किया। बिल्कुल उस बदलाव का समय है, क्योंकि 10 साल के अंदर इस पार्टी ने कुछ भी नहीं किया। 10 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो बहुत ऐसे कार्य हुए थे जिससे जनता को राहत मिली थी, चाहे वो IMT हो, चाहे वो मेट्रो ट्रेन हो, चाहे वो कॉलेजेस हो, बहुत कार्य कांग्रेस की सरकार में हुए थे। लेकिन चढ़ता हुआ विकास जब से 10 साल से कांग्रेस बीजेपी आई है, तब से बिल्कुल फैदाबाद दिशाहीन हो चुका है, विकासहीन हो चुका है। मंदिर जी, ये माना जाए कि जो नेता हमारे रूठ गए हैं कांग्रेस से, क्या उनको मनाने का दौर भी कांग्रेस आलाकमान द्वारा होगा? बिल्कुल, देखो सबका मन होता है इलेक्शन लड़ने का, लेकिन पार्टी कुछ सोच समझ के टिकट देती है। जो नाराज है उनको भी मनाया जाएगा, समझाया जाएगा, क्योंकि टिकट ही नहीं, पार्टी में बहुत सी जिम्मेदारियाँ ऐसी होती है। जब सरकार आती है तो उसके बाद उन्हें जिम्मेदारी दे के उनके भी हक दिया जाता है। कितनी सीटें आ रही है इस बार कांग्रेस की 70 पार बिल्कुल निश्चित है और आगे भी आ सकती है, ज़्यादा भी। ऐसा ही दावा विपक्ष भी करता है? नहीं, विपक्ष ने पिछली बार किया था, सारे दावे उससे खोखले हो गए, 300 के दावे भी खोखले हो गए। लेकिन हमने जो दावे किए हैं, जो वादे किए हैं, उनको करके निभाया। और कांग्रेस ने देश को हमेशा देश को आगे ले जाने का काम किया है। देश को खड़ा करने वाली कांग्रेस है। जो 47 के बाद देश आज़ाद हुआ था, उसको खड़ा करने वाली कांग्रेस है। भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में हरियाणा का ही नहीं, पूरे देश का ढांचा बिगाड़ के रख दिया। छोड़ के गए थे, पिछले 10 साल से वही खड़ी है, आगे का क्या प्रोजेक्ट होगा? बिल्कुल, हमने पहले भी कहा था, अब भी हम यही कह रहे हैं कि इन्होंने कहीं भी विकास का कोई कार्य नहीं किया, एक खम्मा नहीं खड़ा किया। अगर हमारा सरकार आती है तो हम बिल्कुल मेट्रो को गुड़गांव तक, होडल तक पहुंचाने का काम करेंगे। और भी जिन जिन कार्यों से फैदाबाद हर तरह से दिशाहीन है, फैदाबाद को विकास की तरफ ले जाने का काम करेंगे। प्रॉपर्टी ID और फैमिली ID पर क्या कहेंगे आप? मैं कह रहा हूँ, ड्रामेबाजी, ढोकलेबाजी तो इन्होंने बहुत किए हैं, कई लाइनों में लगवाया, कहीं अब की बार जनता ने लोकसभा में भी समझे और विधानसभा में तो इनको करारा जवाब अब की बार जनता देना चाहती है। जी धन्यवाद जी, आप देख सकते हैं।